हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सुरक्षित शनिवार में सीखेंगे बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल शोषण और बच्चों से छेड़छाड़ के संबंध में। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं बाल अधिकार यानी कि बच्चों के अधिकार। तो भारत में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रावधान किए गए हैं। बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाए गए बाल अधिकार संधि, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूएनसीआरसी कहा जाता है, इसका पालन किया जाता है। इस संधि को भारत में 1992 में अपनाया गया और इस संधि के अनुसार बच्चों को निम्नलिखित अधिकार दिए जाते हैं। जैसे पहला अधिकार है जीवन का अधिकार यानी कि राइट टू लाइफ। इसके तहत बच्चे को जीवित रहने का अधिकार है और उचित स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए ताकि वे पर्याप्त रूप से जीवित रह सके। दूसरा अधिकार है राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार। तो बच्चे जो भारत में 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है सरकार के द्वारा। तीसरा अधिकार है संवेदनहीनता से सुरक्षा यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज़। बच्चों को किसी भी तरह के शोषण, छेड़छाड़, हिंसा या अन्याय से बचाने का अधिकार है। अगला अधिकार है खिलने और खेलने का अधिकार यानी कि राइट टू प्ले एंड लेजर। बच्चे को अपने बचपन का आनंद लेने, खेलने और सीखने का अधिकार प्राप्त है। अगला अधिकार है स्वास्थ्य का अधिकार यानी कि राइट टू हेल्थ। इसके तहत बच्चे को उचित स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, जैसे जिसमें टीकाकरण, पोषण, इलाज शामिल है और इसमें पर्यावरण की स्वच्छता भी शामिल है। चलिए अगला है बाल विवाह यानी कि चाइल्ड मैरिज। तो भारत में बाल विवाह एक गंभीर समस्या है। बाल विवाह का अर्थ है कि जब लड़की की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले और लड़के की शादी 21 वर्ष की उम्र से पहले हो जाती है तो इसे बाल विवाह कहा जाता है। तो बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह को अवैध और दंडनीय अपराध माना गया है। इस कानून का उद्देश्य बच्चों को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से होने वाली हानि से बचाना है। भारत में बाल विवाह की दर अभी भी कई ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में अधिक है, जिसके कारण बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। बाल विवाह के अंतर्गत लड़की की उम्र 18 और लड़के की उम्र 21 वर्ष तय की गई है। इस उम्र से पहले अगर बच्चे की शादी हो जाती है उसे बाल विवाह कहा जाता है। चलिए अगला है बच्चों का शोषण यानी कि चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन। तो बच्चों का शोषण विभिन्न रूपों में हो सकता है, जैसे श्रम का शोषण यानी कि चाइल्ड लेबर। जब बच्चों को किसी तरह का शारीरिक श्रम करवाया जाता है। बच्चों और किशोरों का श्रम 1986 के तहत इसे अवैध करार दिया गया है। यानी कि भारत में यदि 14 साल से कम उम्र के बच्चे से श्रम करवाया जाता है उसे चाइल्ड लेबर के तहत अपराध माना गया है। अगला है यौन शोषण। जब बच्चों के साथ शारीरिक या मानसिक यौन उत्पीड़न होता है तो पॉक्सो एक्ट 2012 इस प्रकार के अपराधों के खिलाफ सख्त प्रावधानों के साथ आता है। अगला अधिकार है मौलिक अधिकार का उल्लंघन। बच्चों को उनके अधिकारों से वंचित करना, जैसे शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार, खेलने कूदने के अधिकार से वंचित करना भी बच्चों के शोषण के अंतर्गत आता है और इसके तहत कड़ी सजा का प्रावधान है। अगला है स्मगलिंग और तस्करी। तो बच्चों को तस्करी या जबरन शोषण के लिए बेचना, इसके लिए मानव तस्करी निरोधक अधिनियम और अन्य कानून मौजूद है। बच्चों के शोषण की रोकथाम के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं और संस्थाएं काम कर रही हैं, जैसे राष्ट्रीय बाल कल्याण परिषद, नेशनल चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल। चलिए अब जानते हैं बच्चों से छेड़छाड़ संबंधी जानकारी। तो बच्चों से छेड़छाड़ का मतलब है किसी बच्चे के साथ शारीरिक या मानसिक रूप से अनुचित या अपमानजनक व्यवहार करना, और पॉक्सो एक्ट इस संबंध में बच्चों को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। इसके तहत किसी बच्चे के साथ यौन अपराध करना गैर कानूनी है। बच्चों से छेड़छाड़ के मामलों में सख्त सज़ा का प्रावधान है। आरोपी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है। चलिए अब जानते हैं भारत में बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण कानून है। जैसे पहला है बाल संरक्षण आयोग, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। यह आयोग बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उसके कल्याण के लिए काम करता है। अगला है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल। यह संस्था बच्चों के कल्याण के लिए योजना और कार्यक्रम की देखरेख करती है। अगला है चाइल्ड हेल्पलाइन, 1098। तो यह नंबर राष्ट्रीय हेल्पलाइन सेवा है जो बच्चों को उत्पीड़न, शोषण या संकट की स्थिति में मदद करती है। चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।